देखिए हमारे साथ गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गुलशन, अब से ब्लैकआउट ये हो रहा है, हरियाणा के सभी जिलों में ब्लैकआउट होगा। फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां और स्थिति क्या है वहां पर? ब्लैकआउट हो चुका है। गुड़गांव में तमाम जो लोगों को हिदायतें दी गई थी कि ब्लैकआउट करना है, और इस समय जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उसमें हम साफ तौर से देख रहे हैं कि पूरी जो लाइटें हैं वो इस समय यहाँ पर बंद कर दी गई है। गुड़गांव का कंकर चौक इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और वहां पर इस समय जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरह से जो है ब्लैकआउट कर दी गई हैं। हम आपको वो तस्वीरों से भी उन बिल्डिंगों को दिखाएंगे कि किस तरह से पहले यहाँ पर चमचमाती जो लाइटें हैं वो जलती हुई नजर आती थी, लेकिन इस समय सभी जो लाइटें हैं वो यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। फिलहाल ये गुड़गांव जिला प्रशासन ने जिस तरह से लोगों को अवेयर किया था कि कोई भी जो लाइट है वो ब्लैकआउट के समय में नहीं चलाई जाए, और लोगों ने प्रशासन की बात को मानते हुए यहाँ पर किसी भी तरह का जो लाइट का इस्तेमाल है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने, ताकि लोगों को ये भी कहा गया था कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अगर आप चला रहे हैं तो बीच में जो वो गाड़ियां हैं वो रोक करके आप रुका, लेकिन इस गाड़ियां हैं वो जरूर इस सब की चलती हुई नजर आ रही है। गाड़ियां किसी भी तरह से वो नहीं रुक रही हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इस समय यहाँ पर आप तस्वीरों में अगर देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि इस समय कोई भी बिल्डिंग जो है वो नजर नहीं आ रही। यानी ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जहाँ आप देखते थे कि इस रोड पर जब हम चला करते हैं, ये एनएच नेशनल हाईवे 48 है, और यहाँ भी है और बड़ी बड़ी इमारतों में भी इस समय जो तमाम जो लाइटें हैं वो इस समय बंद कर दी गई है। फिलहाल गुड़गांव में हम जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध की स्थिति होती है तो लोग उसको लेकर कैसे अपने आप का बचाव करें, और उस साफ तौर से देखा जा रहा है लोग जो इस तरह से इस समय चल रहे हैं वो जरूर इस समय चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि ये नेशनल हाईवे 48 है, यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो चलती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन का ये दावा था कि लोग जो भी इन्होंने लोगों को बताया है वो उसका पालन करेंगे, लेकिन अक्सर लोग जरूर पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियां जो चल रही है वो फटाटे से चलती हुई जरूर नजर आ रही है। मेट्रो स्टेशन पर भी हम देख रहे हैं कि तमाम जो लाइटें हैं वो इस समय मेट्रो स्टेशन पर भी बंद है। यानी कि कुल मिलाकर अगर गुलशन देखा जाए तो ब्लैकआउट का असर मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी लाइटों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल लोगों को युद्ध के लिए जागरूक करना है, डराना नहीं है। ये बार बार इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपील कर रहा है कि आपको युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयार होना है, और ये ब्लैकआउट का असर भी आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन का भी ये फर्ज है कि प्रशासन लोगों को केवल अवेयर कर रहा है कि यदि युद्ध की स्थिति होती है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने घरों की तमाम जो लाइटें हैं वो बंद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा किसी अगर कोई हादसा होता है तो आपको बेसमेंट, घर की बेसमेंट में जाना होगा, या अगर आप बाहर हैं तो और किसी मॉल की बेसमेंट में जाना होगा, या अंडरपास के नीचे रहना होगा। ये तमाम तरह की हिदायतें जो है वो प्रशासन ने दी है, और प्रशासन का भी यही कहना है कि जो आज हमने जो मॉक ड्रिल देखी, मॉक ड्रिल में भी यही बताया गया था कि मॉक ड्रिल में कैसे अपने आप को बचाया जाए। और मॉक ड्रिल के बाद जो ब्लैकआउट अब किया गया है, इस ब्लैकआउट का उद्देश्य भी यही है कि रात में हर तरफ अंधेरा करना होता है, जिससे युद्ध के हालात में दुश्मन को रिहायशी क्षेत्रों की भनक न लगे।
यानी जो भी रिहायशी क्षेत्र है उसकी भनक ना लगे, यानी एयर स्ट्राइक से या ड्रोन से किसी तरह का वो हमला अगर करना चाहे तो वो हमला वो ना कर सके, इसलिए ये ब्लैकआउट किया गया है। और ब्लैकआउट क्योंकि अगर गुड़गांव जिले की बात करें तो गुड़गांव में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। फिलहाल अगर मैं अभी की जो तस्वीर आपको ये दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं और सबसे बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। लेकिन अगर हम कैमरे के नजरिए से देखें तो हमें अभी वो साफ तौर से वो बिल्डिंग पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सभी जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई है। अक्सर हम देखते थे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर रंगीन जो लाइटें हैं वो नजर आती थी, लोगोज नजर आते थे, लेकिन अब इस समय सभी जो लोगों की लाइटें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। जो चमचमाती जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई है। यानी जो प्रशासन ने निर्देश दिए थे लोगों को कि आज जो है 7:50 पर आपको ब्लैकआउट करना है और ये 50 मिनट पर आपको ब्लैकआउट करना है और ये 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। यानी लोगों ने जरूर पालना की है जिला प्रशासन के निर्देशों की। और फिलहाल हालांकि लोगों को ये भी कहा गया था कि जहां भी आप हो उस स्थिति में और 10 मिनट के लिए अगर आपकी हेडलाइट जल रही है तो उस हेडलाइट को भी बंद कर दें। लेकिन फिलहाल वो स्थिति जरूर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वो भी स्ट्रीट लाइटें हैं या हाईवे पर जो देखते हैं बड़े बड़े जो खंबे हैं वो उनकी भी बंद कर दी गई हैं। यानी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि इस समय पूरा नजर आ रहा और इस समय प्रशासन ने अब 7:57 हो चुके हैं, यानी 7 मिनट हो गए हैं। प्रशासन के निर्देशों का पालन यहाँ लोग करते हुए दिखाई दिए हैं और ब्लैकआउट को लेकर आज हमने तमाम लोगों से भी जब बातचीत की तो लोग भी अवेयर थे। लोग भी ये कह रहे थे कि आज 7:50 पर वो ब्लैकआउट करेंगे, यानी वो अपने घर की तमाम जो लाइटें हैं, चाहे वो बालकोनी की लाइटें हैं या घर की लाइटें हैं, उन सभी को वो बंद करेंगे, मोबाइल भी बंद करेंगे। इसके अलावा कोई भी मोमबत्ती भी नहीं जलाएंगे। ये तमाम लोग कह रहे थे, यानी लोग अवेयर थे इस बात को लेकर कि यदि कोई भी अगर युद्ध की स्थिति होती है, यदि उसको अपनी जान कैसे बचानी है, जो भी दुश्मन है यदि वो एयर स्ट्राइक से या ड्रोन से अगर हमला करता है तो उस स्थिति में उन्हें कैसे बचना है, उन्हें अपने आप को ब्लैकआउट करना है। यानी जो दुश्मन को रिहायशी क्षेत्रों का कोई भी ऐसा उद्देश्य ना लगे कि वो कहाँ पर हमला कर रहे हैं। इसलिए इस ब्लैकआउट का उद्देश्य है कि रात में हर तरफ अंधेरा होता है, अंधेरा करना होता है। क्योंकि हमने देखा कि कल जिस तरह से आज 1:30 बजे जो भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में दिया, वो कहीं ना कहीं अंधेरे गया था। 7:50 वो अंधेरे का ही समय है, तो इसलिए सभी को ये बताया गया था कि रात के समय में अंधेरे में आपने किस तरह से रहना है और किस तरह से अपने आप को अवेयर करना है। तो वो अवेयर जो जागरूकता है वो लोगों में जरूर नजर आई और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंगें हैं गुड़गांव के अंदर, सभी RWA के प्रेसिडेंट को ये कहा गया था कि सभी अपने अपने सोसाइटी में निर्देश करें कि कोई भी घरों की उस समय लाइट ना जलाए, कहीं भी किसी तरह का कोई उजाला नहीं होना चाहिए। और वो तस्वीरें जो है वो हमें नजर आ रही हैं, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंगों में हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियों में हो। अब हम कॉलोनियों की बात कर लेते हैं या सेक्टरों की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी इसी तरीके से नजारा है कि सेक्टरों में भी और कॉलोनियों में भी सभी लोग इसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कॉलोनियों और सेक्टरों में भी इस समय लाइटें पूरी तरह से गुल हो चुकी है। ये लाइटें प्रशासन ने गुल नहीं की है, क्योंकि बिजली विभाग ने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई लाइट कटआउट नहीं की है। लोगों को खुद अगर अवेयर होना है, लोग अगर खुद जागरूक होने हैं
तो उन्हें खुद अपने घर की लाइटें बंद करनी पड़ेगी। यानी कि अब लोग अवेयर होते हुए जरूर नजर आए, क्योंकि जब से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है तब से लोगों में खुशी भी नजर आ रही है, क्योंकि दुश्मन का बदला लेने के लिए तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब भारत जो है वो पाकिस्तान पर बदला ले, आतंकियों पर बदला ले। तो वो आतंकियों के जो 9 ठिकाने आज अल सुबह जो है वो ध्वस्त किए गए, अल सुबह जो है वो ध्वस्त किए गए थे, तब लोगों में जरूर उत्सुकता नजर आ रही थी, खुशी नजर आ रही थी और लोग साफ तौर से खुशी दिखाई दे रहे थे। और वो तस्वीरें अब भी हम देख रहे हैं कि इस समय तमाम जो लोग हैं वो पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल अब 8 बज चुके हैं और 8 बजे अब ये आपको हम लाइटों की वो तस्वीरें भी ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये 8 बजे तमाम लाइटें जल भी जाएंगी, क्योंकि सबको ये कहा गया था कि मात्र आपने 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट करना है। और अब ब्लैकआउट के बाद वो जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे लाइटें जलनी जो है वो शुरू हो गई है। अब एक बिल्डिंग मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत मल्टीनेशनल बिल्डिंग है। इस समय जो लाइट है वो यहाँ पर जलती हुई अब नज़र आ रही है। धीरे धीरे हर फ्लोर की जो लाइटें हैं वो अब धीरे धीरे जो जलनी है वो शुरू हो रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पहले ये हमें बिल्डिंग जो है वो नज़र भी नहीं आ रही थी जिस समय ब्लैकआउट था। वो एक उधर पीछे हम बिल्डिंग दिखाएंगे, उसकी भी जो लाइटें हैं वो भी अब धीरे धीरे जलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ अब हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो एक और बिल्डिंग को दिखा दें, ये सामने आप बिल्डिंग देख सकते हैं, उसकी भी जो लाइटें हैं वो जलती हुई धीरे धीरे दिखाई दे रही हैं। स्ट्रीट लाइटें जो है वो भी अब जल चुकी हैं। जो पहले ये तमाम स्ट्रीट लाइटें थी वो पहले बंद थी, अब वो जलनी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। मेट्रो स्टेशन की भी लाइटें जो है वो यहाँ पर जल चुकी हैं। यानी लोग अवेयर थे, इसलिए उन्होंने 50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट किया था। और अब 8 बजने के बाद जैसे ही ब्लैकआउट का समय ख़त्म हुआ और लोगों ने अब अपनी लाइटें जो है वो जलानी जो है यहाँ पर शुरू कर दी। ये आप तस्वीरें हमने आपको गुड़गांव की दिखाई, साफ तौर से ये गुड़गांव में ब्लैकआउट का असर जो है वो साफ तौर से नज़र आया। जी गुलशन, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो गुलशन के जरिए अभी आप ये रिपोर्ट देख रहे थे किस तरीके से आज जब ब्लैकआउट हुआ तो क्या तस्वीरें देखने को मिली हैं। तो हरियाणा में ब्लैकआउट का समय खत्म हो गया, 7:50 से लेकर के 8 बजे तक के लिए ब्लैकआउट था। और ब्लैकआउट के दौरान प्रशासन के जो निर्देश थे उसकी पालना होती हुई दिखी। लोगों ने अपने घरों की जो लाइट्स हैं उनको ऑफ किया और 10 मिनट तक तकरीबन ये जो पूरा ब्लैकआउट है वो देखने को मिला। स्ट्रीट लाइट से लेकर के वो जो तमाम बड़ी मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स हैं, कंपनियां हैं, उन सभी जगहों पर इसका असर रहा। तो 10 मिनट तक सभी जगहों पर आपने देखा कि जो लाइट्स हैं वो ऑफ थी। तो ये ब्लैकआउट था। इसके पहले जो मॉक ड्रिल हुई उसमें भी आपातकालीन स्थिति में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है उस बारे में लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया। सिविल डिफेंस की टीम बराबर एक्टिव रही। और अब ब्लैकआउट में भी आपने देखा कि लोगों ने पूरा सहयोग प्रशासन का किया। प्रशासन की ओर से जो आदेश था जनता ने उसकी पालना की। हरियाणा में अब हालांकि ब्लैकआउट का जो समय है वो समाप्त हो गया है। तो 7:50 से लेकर के 8 बजे तक का ये समय था। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सौगंध ली थी। सौगंध थी